स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि में। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं बस जस्ट नहा के आई हूँ और आज है लक्ष्मी जी की पूजा, जो हाथी पूजा होती है वो। तो बस मैं नीचे जाके तैयारी करने वाली थी, तो सोचा चलो ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और इसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। कैसे मैं पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए इसके ऊपर वीडियो है मेरे चैनल पर। तो क्या होता है कि कैमरा उठा के जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, और आज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और इसलिए वैसे मैंने सोचा था मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाऊँगी और जल्दी काम हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। आज मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाई क्योंकि अभी जैसे तबीयत ख़राब चल रही है, तो पूरी नाइट क्या होता है मेरी जागते हुए ऐसी निकलती है, मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी। और ये मेरे साथ होता है, सभी के साथ जहाँ तक ये होता है कि जब नींद आती है ना तब बहुत तेज़ वाली खांसी उठती है और वो बंद नहीं होती है। तो मेरे साथ यही हो रहा है, तो पूरी नाइट खांसी चलती है, तो मैं सो नहीं पाती हूँ, और मॉर्निंग में जब मेरे को उठने का टाइम होता है तब मेरी बंद होती है खांसी, तो फिर एकदम नींद नहीं खुल पाती है, और इसलिए। और आज मैं लेट हो गई हूँ, तो अभी मेरे को घर का भी करना है और देन प्लस फिर मुझे पूजा का भी करना है। तो पहले तो मैं पूजा का बनाऊँगी और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो पूजा का पैसे मैं सोचती हूँ कि एक दिन पहले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नेक्स्ट डे मुझ पर बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर नहीं हो पाता इतना जल्दी और उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने सॉरी। तो कल क्या हुआ कि कल मैं बनाने वाली थी इवनिंग में, फिर मैं ना मार्केट चली गई थी पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान नहीं था, तो मैंने कहा चलो मार्केट ही लेके आते। तो मैं और पतिदेव, हम दोनों तीनों जने बच्चे, हम सब लोग चले गए थे, थोड़ा सा मार्केट से सामान लेके आए थे पूजा का, जो जो मुझे चाहिए थी, जैसे कि व्रत पूजा कथा की बुक चाहिए थी, और पूजा के लिए माता रानी के लिए चुनरी वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को मार्केट से लेनी थी। तो फिर हम कल मार्केट चले गए, फिर आने के बाद कुछ काम नहीं हो पाया, और फिर तो थकान सी महसूस होने लगी, क्योंकि मेरी पता नहीं, यहाँ से तो मैं अच्छी तरह गई थी, फिर वहाँ से जब आते समय फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। तो फिर मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा चलो मॉर्निंग में जल्दी उठ के जल्दी काम कर लूँगी ठंडे ठंडे में, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई हूँ, वैसे ही लेट हो गई हूँ। तो अभी मेरे को जाके बहुत सारा काम करना है। मैं नहा के आई हूँ, मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, तो बस वो भी सोच रही हूँ डाल दूँ ड्राई होने के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं किचन में कितना क्या टाइम लगेगा। तो अभी तो मैंने सूट डाल रखा है और सब कुछ तैयारी करके आ जाऊँगी, देन फिर उसके बाद मैं साड़ी पहनूँगी पूजा के लिए, क्योंकि फिर साड़ी पहन के काम नहीं होता है। पट वगैरह लगा के फिर मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि बार बार किचन में जाना पड़ता है, किचन से मंदिर में जाना पड़ता है ना, तो मेरे से साड़ी में काम नहीं होता, इतना चल नहीं पाती मैं जल्दी जल्दी, गिरने का डर भी लगता है, क्योंकि एक सीढ़ी है उस पर किचन में हमारे। बस यही मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, और वायरल था ये अभी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है इस बार, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो फटाफट काम करते हैं शुरू, और आप तो बने रहिए, मेरे लिए बहुत सारा काम है, आपके लिए तो थोड़ा सा ही काम है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत छोटा सा बनाऊंगी, तो आपके लिए तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो इन्जॉय करते रहिए, फुल वॉच करना, मिलती हूँ आगे। चलिए, मशीन में जो कपड़े लगे हुए थे वो भी हो गए थे ड्राई, तो मैंने कहा चलिए पहले ये करके काम फिर मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं फिर नीचे कितना क्या टाइम लगता है, और फिर ये कपड़े मशीन में रखे रह जाते हैं ना, तो फिर मैं जब फ्री होती हूँ ना तो भूल ही जाती हूँ कि इनको निकाल के मुझे धूप में डालना भी है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा फिर स्मेल आने लगती है, फिर ऐसा लगता है कि इसको दोबारा से धोऊँ। इसलिए मैंने कहा अभी लगे हाथ पहले मैं सारे कपड़े पहले मैं डाल देती हूँ धूप में, देन मैं उसके बाद नीचे जाऊँगी, क्योंकि फिर नीचे से आने के बाद फिर मेरे को जल्दी जल्दी रहेगी कपड़े पहन के, साड़ी पहन के थोड़ा सा तैयार होके। वैसे तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं होंगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, इतना मन नहीं है मेरा रेडी होने का, बट हाँ थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा, पूजा है लक्ष्मी जी की, तो इसमें तो प्रॉपर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। तो जो भी होगा वो मैं जल्दी जल्दी करके जाऊँगी, तो फिर इतना टाइम ही नहीं हो पाएगा और मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे साथ ये 3 से 4 बार हो चुका है। और वैसे भी वेदर चेंज चल रहा है मौसम, और अभी धूप निकली हुई है, तो जितना मतलब धूप में कपड़े हो जाएं उतना अच्छा है, वरना स्मेल अजीब सी करने लगते हैं, क्योंकि अभी जैसे कंटिन्यू बारिश रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा है ना स्मेल आ रही थी कपड़ों में, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा वो धूप खा लें।
तो बस फिर मैं उसके बाद किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद ये आधे से ज़्यादा मतलब मेरे रेडी हो चुके थे, जो कि भगवान के जेवर थे माता के, जो भी हम पहनते, तो वो जेवर भी मैंने इस बार कम से कम बनाए, मतलब जो मेन थे ना बस वही बनाए। और कुछ ये मैं फ्राई कर रही थी तो एकदम ध्यान आया, अरे मुझे शूट करना है, तो मैंने कहा शूट कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट हो चुके थे। और यहाँ पर सब्ज़ी की भी तैयारी थी, तो यहाँ पर मैंने पनीर फ्राई कर लिया था, मटर मेरी रखी हुई थी, और यहाँ पर मैंने टमाटो भी डाल दिया था। तो आज लहसुन प्याज का तो कोई भी काम नहीं होगा, तो लहसुन प्याज का मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस टमाटर पीस लिए थे। और देन उसके बाद यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है। तो ये जो शूट है ना, ये अक्षत कर रहा है, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी, और भाई इससे शूट करवाना बहुत ज़्यादा दिक्कतदायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्लाता है मेरे को। और मतलब बच्चे हैं ना, नहीं करते, मन नहीं है उनका, और उसको प्रॉपर मोबाइल ही लगता रहता है गेम के लिए। तो उसको ये लग रहा था जल्दी जल्दी मैं शूट करूँ और फिर मैं मोबाइल लेके जाऊँ। सुबह से मॉर्निंग से मोबाइल ही लिया हुआ था। तो आज इनका हॉलीडे था, छुट्टी थी, क्योंकि मंडे से इनके एग्ज़ाम है ना, तो इनको आज हॉलीडे दे रखा था, तो छुट्टी थी। तो सुबह से वो जब से उठा था, क्योंकि मैं तो आज प्रॉपर बिज़ी थी मॉर्निंग में, तो मेरे पे इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मोबाइल पे उठा पाऊँ या देख पाऊँ। तो मैं फिर जब काम करने आई तब मैं मोबाइल लेके आ गई थी। उस बीच में तो उसने मतलब प्रॉपर मोबाइल ही लिया रहा था। और यहाँ पर मेरी तैयारी शुरू हो गई है, मतलब मैंने विराजमान कर दी है लक्ष्मी जी को, और ये तीनों चीज़ें हैं जिससे मैं उनकी पूजा करूँगी। और यहाँ पर फटाफट मैंने पट लगा दिया है, और यहाँ पर मैं दीपक की पूजा कर रही हूँ, और फिर दीपक वगैरह जला दूँगी। और यहाँ पर मैंने कलश स्थापना की है आज के दिन, क्योंकि 16 दिन जैसे मैंने नहीं की है पूजा, तो जो लास्ट का डे होता है ना, उस दिन कलश स्थापना करनी ज़रूरी होती है। वरना जो लोग 16 दिन पूरे करते हैं वो फर्स्ट डे ही कलश स्थापना कर देते हैं और लक्ष्मी जी को विराजमान कर देते हैं। बट जो 16वें दिन की जाती है ना, उसमें तो है ना कलश स्थापना करनी पड़ती है। मतलब वो जो पहले दिन जो करते हैं ना, वो सब कुछ लास्ट डे करना पड़ता है। तो वैसे तो बहुत बड़ा उद्यापन टाइप का होता है ये, पर अब हमने तो कभी नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं किया। मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ हर साल, और लास्ट डे ही करती हूँ। पूरे 16 दिन तो मैं नहीं फास्ट रख पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, और जैसे मैं घर में अकेली भी हूँ तो दिक्कत होती है अकेले करने में काम। अब है ना, इसमें 16 गांठें लगा लूँगी, 16 दिन की 16 गांठें। और इसको अपने जो साड़ी पहनी होती है उसकी जो आंचल होता है उसमें बांधना होता है, या फिर हाथ में बांध सकते हैं। तो ये इसलिए माना जाता है, ये एक तरीके से संकल्प होता है कि हम हर साल पूजा करेंगे, तो ये लास्ट में लिया जाता है संकल्प। तो इसमें 16 कांटें लगाई जाती हैं, और फिर इसमें संकल्प में आप हाथ में दूबा लेके और थोड़े से अक्षत के दाने लेके और ये हाथ में रख के, और फिर संकल्प लेते हैं माता रानी से कि हम ये इसी तरह हर साल पूजा करेंगे और फास्ट उपास रखेंगे। तो बस ये 16 गांठें मैं फटाफट लगा के, और ये जो कलावा है ना, मैं माता रानी के अर्पण ही कर दूँगी, मतलब उनके पास में ही रख दूँगी, और फिर पूरी पूजा कर लूँगी। तो पूजा से पहले ही इसको बना के और फिर माता रानी के पास में रख दिया जाता है, ताकि पूरी पूजा के टाइम पे वो माता रानी के पास रहे। और लास्ट में फिर हम इसको अपने दुपट्टे में या फिर जो हम साड़ी पहनते हैं उसके कोने में बांध लेते हैं। बट क्या होता है कि साड़ी फिर कभी ना कभी वॉश होती रहती है ना, फिर इसको पूजा में ही पहना जाता है, इसलिए मैं हाथ में पहन लूँगी और बंधे रहेगा ये हाथ में मेरे जब तक रहेगा। और यहाँ पर मेरी पूजा हो रही थी, तो अक्षत ने देखो कैसे सूट किया है, ऐसे ही करता है ये, है ना। तो मेरी हो तो यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी थी, और देख लीजिए पूजा मैंने कितनी अच्छी तरह से की है ना। और फिर यहाँ पर मैं लास्ट में आज्ञारी करूँगी, मतलब जो भी मैंने बनाया है पकवान, जो भी बनाए हैं भगवान के लिए, माता रानी के लिए, वो सारे मैं आज्ञारी में अर्पित कर दूँगी। और उसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं शूट अक्षत से करवाती हूँ ना, तो मुझे एडिटिंग करने में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, और मैं अच्छी तरह से हाथ जोड़ लूँगी, और जो भी भूल चूक हुई है वो माता रानी से माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि देखिए मुझे भी बताने वाला कोई नहीं है। और हर बार कुछ ना कुछ, हर पूजा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि परफेक्टली पूजा हो पाए, कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। कभी कभी वो गलती हमें पता होती है कि हाँ हमसे गलती हो गई, और कभी कभी अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती कि हमसे वो चीज़ गलत हुई है या सही हुई है। तो मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। प्लीज़ जज मत करना कि आप लोग कैसे करते हो, आप लोग जैसे करते हो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन मैंने शुरू से ऐसी ही पूजा की है। और सबका पूजा करने का एक अलग अलग तरीका होता है, सबके घर में परिवार में अलग अलग होते हैं, सबके पूर्वज अलग होते हैं बताने के लिए। पर मेरे घर में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो मैं अकेली हूँ, जैसे कि मेरी सासू माँ भी नहीं है। तो मेरे से जैसा होता है मैं वैसा करती हूँ। माता रानी अपने आप ही मेरे को शक्ति देती हैं, दिमाग देती हैं कैसे करना है, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर
मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और ये कलावा जो है मैंने अपने हाथ में बांध लिया है, जो कि हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, मतलब जब तक है तब तक रहेगा। और जो दूबा है ना, और जो गंगा जल से पानी भरा था ना, वो मैं अपने ऊपर पूरा छिड़क लूँगी। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर वो जो मीठे वाले पुए होते हैं ना, मैं वो बना रही थी, क्योंकि अक्षत 3-4 दिनों से कह रहा था। तो जब भी जो मीठे वाला जो नमकीन के वो बने हैं ना भगवान के लिए मीठे नमकीन, तो उसका जो गुड़ और शक्कर का जो पानी था वो बचा हुआ था, बचा लिया था मैंने। तो फिर मैंने उसी में ही आटा घोल के और अक्षत के लिए फिर पुए बना रही थी। तो फिर मैं किचन में आ गई थी यहाँ पर। और जो धुआं निकलता है ना, उससे फिर मेरी खांसी शुरू हो जाती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बाद में पूरी थोड़ा लेट बनाऊंगी, जो खाएगा तभी बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे भाई प्रॉब्लम सभी को चल रही है। तो चिकनाई तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो मेरे को देख रहे हैं खांसी चालू हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं बनाऊंगी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और पूड़ी रह गई है, तो बच्चों को तभी मैं ये दे दूँगी खाने। और किचन की स्थिति पे मत जाना, क्योंकि किचन इस समय मैसी हो रखा है। और जब भी हमारे यहाँ ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कुछ ऐसा बनता है ना, जैसे पूड़ी हुई या ऑयली कुछ भी चीज़ बनती है ना, तो मेरा पूरा किचन चिकना चिकना हो जाता है। पता नहीं क्यों। मैं बहुत सेफ्टी से रखती हूँ, मतलब स्पून भी मैं उठा के एक प्लेट में रखती हूँ जब मैं पूड़ी निकालती हूँ, लेकिन फिर भी चिकना चिकना हो जाता है, जो कि मुझे खुद को पर्सनली पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मैंने पुए बना लिए थे। तो आप स्वेटिंग मेरे फेस पे देख रहे हैं, कितनी गर्मी लग रही है ना। मुझे फटाफट ये लग रहा है कि ये काम करके मैं रूम में जाके थोड़ा सा आराम करूं, फिर मैं देन आऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप भी स्किप करते हैं और फुल वॉच